बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिफ़त और आप लोग देख रहे हैं इंग्लिश लवर्स। तो आज जो है हमने स्टार्ट करना है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया, टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन को डिस्कस किया और भी बहुत सारा जो था वो मैंने आपसे मटेरियल डिस्कस किया। आज हमने स्टार्ट करना है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। तो चले आए स्टार्ट करते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस मीन्स बुनियाद, ऑफ क्लासिफिकेशन दर्जा बंदी की क्या बुनियाद है। ठीक है, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप अमंगेस्ट ऑर्गेनिजम्स। अब क्लासिफिकेशन इन दर्जा बंदी जो है ये बुनियाद करती है ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, जानदारों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक है। एंड सच रिलेशनशिप इज गोड थ्रू सिमिलैरिटीज़ इन कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये जो है वो हमें कैसे पता चलता है, जैसी उनकी खुसूसियात आपस में मिलती जुलती होंगी। दिस सिमिलैरिटीज़, ये जो मिलती जुलती मुशाबत जिसे कहते हैं, खुसूसियात, मिलती जुलती खुसूसियात सजेस्ट डेट हमें ये बताती है डेट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू वन अनदर। मीन्स सारे जानदार जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो इनका रिलेशन है, रिलेट करते हैं एक दूसरे से। एट सम पॉइंट इन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज, मीन्स ये कि अपनी इर्तिकाई तारीख के अंदर जो है ना ये कहीं ना कहीं जो है वो आपस में मिलते जुलते हैं। However, ताहम सम ऑर्गेनिजम्स आर मोर क्लोजली रिलेटेड देन अदर्स। कुछ जो हैं वो आपस में बहुत ही ज़्यादा जानदार जो हैं वो मिलते जुलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आप देख लें, स्पैरोज आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू पिजन देन टू इंसेक्ट्स। अब स्पैरो जो है वो बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है पिजन के मुकाबले में। चिड़िया देख लें आप, चिड़िया जो है वो कबूतर से बहुत ज़्यादा मुशाबत रखती है। ठीक है, इंसेक्ट के मुकाबले में, मीन्स कीड़े मकोड़ों के मुकाबले में। इट मीन्स डैट द फॉर्मर हैव टू कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास जो है वो दो हिस्ट्रीज हैं, इर्तिकाई तारीख हैं। ठीक है, व्हेन बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। आप जब बायोलॉजिस्ट जो हैं वो क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स मीन जानदारों को ग्रुप्स के अंदर, द सिमिलैरिटीज आर सीन इन एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब जो है हमें पता चल जाता है कि किस तरीके से जो है वो इनके अंदर सिमिलैरिटीज़, जो मुशाबत है अंदर और बाहर जो है इनकी साख्त में पाई जाती है, और किस किस मरहले के ऊपर जो इनकी नशुनमा हो रही होती है उसमें पाई जाती है। मॉडर्न जेनेटिक्स प्रोवाइड्स अनदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू टैक्सोनॉमिस्ट। अब जो मॉडर्न लोग हैं वो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की, दूसरी किस्म की जो है वो हमें मालूमात प्रोवाइड करती है। द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द डीएनए ऑफ टू स्टडीड ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज्ड फॉर गेटिंग आइडिया अबाउट सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर। द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस मीन्स मुशाबत और इख्तिलाफात जो होते हैं डीएनए के अंदर, दो जो हमारे पास स्टडीड ऑर्गेनिजम्स हैं, कैन बी यूज फॉर गेटिंग आइडिया। अब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, अबाउट सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, के उसकी साख्त के अंदर, उसके फंक्शन में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं या फिर उसके अंदर डिफरेंसेस पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जी टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है? द ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर नोन एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। और टैक्सा, इसको टैक्सा भी कहा जाता है या फिर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज भी कहा जाता है। ऐसा ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप्स जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर दिया जाए, उनकी दर्जाबंदी कर दी जाए, उसको कहा जाता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या फिर टैक्सा। सिंगुलर होता है टैक्सन का। ठीक है, द टैक्सा फ्रॉम अ लैडर। अब एक जो है किस्म की लैडर कहते हैं, सीढ़ी बना दी जाती है, कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की, जिसको हम लोग जो है वो टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स। तमाम जानदार जो हैं उनको 5 किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया गया है, मतलब उनको 5 ग्रुप्स में बना दिया गया है। सो किंगडम इज़ द लार्जेस्ट टैक्सन, और किंगडम जो है वो बहुत ही बड़ा एक टैक्सन होता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़, और एक ही मुशाबत रखने वाले जानदार पर, हर किंगडम के ऊपर, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टैक्सा इन द फॉलोइंग। अब कैसे बनाया गया है? सबसे पहले आता है फाइलम। ठीक है, आप ये तरतीब याद रखेंगे, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस एंड स्पीशीज। ठीक है, फाइलम आता है सबसे पहले। फाइलम का मतलब होता है जब हम प्लांट्स और फंजाई की डिवीजन कर रहे होते हैं। आ फाइलम इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। ठीक है, क्लास, अ क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स।
एक क्लास जो है वो किसका ग्रुप होता है, ऑर्डर्स का, ठीक है। अब ऑर्डर किसका ग्रुप होता है, फैमिलीज़ का। फैमिली किसका ग्रुप होता है, यूनरा का, ठीक है। आगे जो है वो रिलेटेड स्पीशीज का होता है, लेकिन स्पीशीज को जो है वो मज़ीद जो है वो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर मुश्तमिल कर दिया जाता है। मेंबर्स ऑफ लोअर टैक्सन रिमेंबर टू वन अनदर मोर देन डू द मेंबर्स ऑफ अ हायर टैक्सन। अब आप टेबल चेक करें इसका, ठीक है। टैक्सा है, सेकंड कॉलन है ह्यूमन, आगे है पी। अब टैक्सा के अंदर इसका किंगडम देख लें आप, किंगडम के अंदर है फाइलम है, तो इसका ह्यूमन के अंदर जो है वो कोर्डेटा आ जाएगा, और पी मीन्स मैग्नोलोफाइटा आ जाएगा। ऐसे ही किंगडम है, किंगडम में एनिमलिया आ जाएगा, ठीक है, ह्यूमन वाली साइड पे, और पी मीन्स प्लांटी। लास्ट पे आ जाएगा स्पीशी है तो इसमें होमोसेपियंस आ जाएगा, और पी वाली साइड पे पाइजम सेटिवम आ जाएगा। ये क्लासीफाई किया हुआ है, ठीक है। स्पीशी द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब जो है बहुत ही बुनियादी यूनिट है क्लासिफिकेशन, क्या है वो है स्पीशी। स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको अंडरलाइन कर ले। अ स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देम एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप्स इन नेचर। अब एक स्पीशी जो है वो इतने सारे जानदारों का ग्रुप है जो कि आपस में जो है फ्रीली मीन्स आज़ाद होकर इंटरब्रीड करते हैं एंड रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और बच्चे पैदा करते हैं, बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप्स इन नेचर। लेकिन जो है वो रिप्रोडक्टिवली अगर हम देखें तो ये डिफरेंट ग्रुप से मतलब ये चेंज है, ठीक है। ईच स्पीशी पोजेस इट्स ओन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, इकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हर स्पीशी जो है वो रखती है अपना ही वाज़िया तौर पर साख्ती, इकोलॉजिकल, बिहेवियरल खसूसियात, ठीक है। पहला है किंगडम, जैसे कि एनिमलिया है, किंगडम के बाद आई बारी फाइलम की, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जेनस, जेनस के बाद स्पीशीज, स्पीशीज के बाद जो है वो हम लोग ह्यूमंस इंडिविजुअल लेवल आ गया, ठीक है। आप ऐसे समझ लें, जैसे किंगडम है ना तो एनिमलिया हो जाएगा, फाइलम के अंदर होगा इसकी क्लास होगी कोर्डेटा आ जाएगा, क्लास की बात होती है फिर मैमलिया आ जाएगा, ठीक है। ऑर्डर में आएगा प्राइमेट्स, फैमिली में आएगा होमिनिडी, जेनस में आएगा होमो, और स्पीशीज में आएगा होमोसेपियंस, ठीक है, मीन्स इंडिविजुअल लेवल आ जाएगा। इन द डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज वी मस्ट एम्फेसाइज इन नेचर। अब स्पीशीज़ के अंदर जो है वो हमें जोर देना चाहिए, एम्फेसाइज कहते हैं जोर देने को, ठीक है। हमें जो है वो कुदरत के ऊपर जोर देना चाहिए, बिकॉज टू ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू टू डिफरेंट बट क्लोजली रिलेटेड स्पीशी कैन क्रॉस ब्रीड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दो मुख्तलिफ स्पीशी जो है वो आर्टिफिशियल कंडीशन में इंटरब्रीड कर लेते हैं। इन सच अननेचुरल क्रॉसेस दे प्रोड्यूस इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग। मीन्स ऐसा हो जाता है कि एक स्पीशी जो है वो चेंज है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अलग उसका है, जैसे कि गोट है, ठीक है, और उसको इंटरब्रीड करवा दी जाए कैमल के साथ, या फिर कुछ भी ऐसी भी, मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रही हूँ। आगे देख लें आप, क्रॉस ब्रीड बिटवीन अ मेल डोंकी एंड अ फीमेल हॉर्स प्रोड्यूस एन इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग आई म्यूल। अब हम जो है वो एक मेल डोंकी और एक फीमेल हॉर्स के साथ जब इनका क्रॉस करवाते हैं ना, तो फिर इसके अंदर जो ब्रीडिंग निकलती है ना वो म्यूल कहते हैं खच्चर को, ठीक है, तो फिर वो हमारे पास रिजल्ट आता है। आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगी हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री जो है वो किसने कौन कौन से जो राइटर साइंटिस्ट है जिन्होंने अपना अहम किरदार अदा किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।